सभी का नवभारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं पिछली काफ़ी सारी क्लासों से, और प्रॉफिट एंड लॉस का ये वीडियो नंबर 4 है। और इसके अंदर हम कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्वेश्चन से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को 8,400 रुपये में खरीदता है। पहली वस्तु पर उसे 10% का लाभ होता है, जबकि दूसरी वस्तु पर उसे 13% का लाभ होता है या बेचता है। अगर कुल विक्रय मूल्य 9,300 रुपये हो तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, अलग अलग क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से इस क्वेश्चन को हल करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो बेसिक तरीका होता है, दूसरा तरीका होता है जोड़ी ब्रेकर कॉन्सेप्ट, और तीसरा तरीका मेथड ऑफ एलिगेशन होता है। तो मैं कम से कम आपको 2 तरीकों से इसको डिस्कस करके बताता हूँ। तो दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को 8,400 रुपये में खरीदता है। तो देखो टोटल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, टोटल जो सीपी है यहाँ पे क्रय मूल्य वो है 8,400 रुपये। 8,400 रुपये टोटल क्रय मूल्य है यहाँ पे। और पहली वस्तु पर 10% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 13% का लाभ होता है। और कुल विक्रय मूल्य जो है यहाँ पे एसपी वो 9,300 रुपये है। कितना है? 9,300 रुपये। इस प्रकार से तो टोटल अगर मैं प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ से? टोटल प्रॉफिट जो हो जाएगा यहाँ पे 900 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा इसके अंदर। 8,400 में खरीदा और 93 में बेच दिया, तो 900 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अगर आप यहाँ पे मेथड ऑफ एलिगेशन लगाना चाहते हो तो पहले पे जो लाभ है यहाँ पे, वो पहले पे जो प्रॉफिट है वो है 10%, और दूसरी पे जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है 13% का। 13% का प्रॉफिट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ एलिगेशन लगाने के लिए यहाँ पे पहले भी 10% का प्रॉफिट है, दूसरी पे 13% का प्रॉफिट है, तो हम कंप्लीट लेन देन के अंदर ओवरऑल प्रॉफिट देंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 900 यहाँ पे टोटल लाभ है, और क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे? 8,400 रुपये। ये 900 रुपये 84 रुपये का कितना परसेंट है वो हमको यहाँ पे देखना है। सबसे पहले तो 2 जीरो से यहाँ पे क्या कट जाएगा? 2 जीरो कट जाएगा, और इस संख्या को आप यहाँ पे काट दीजिए, 4 से काट दीजिए यहाँ से। ये हो जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और 4 से कट जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। कितनी बार गए यहाँ से? ये हो जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8 यहाँ पे, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 पंजे 20 यहाँ पे, और कट रही है संख्या यहाँ पे, और कट जाएगी यहाँ पे 3 से। तो जो है 3 संते 21, और 3 संते 21, और 3 पंजे 15 यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 75 कितना हो जाएगा? 75/7% हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो, इस प्रश्न को थोड़ा सा अगर आपको आसान बनाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नीचे वाली संख्या जो है ना, इसका हटाओगे, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे यहाँ पे आप इन संख्याओं का। नीचे यहाँ पे 1 लिख दीजिए, और यहाँ पे 7 को हटा दीजिए, संख्याओं को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 70, ये हो जाएगा यहाँ पे फिर 7 91 यहाँ पे, और ये हो जाएगा यहाँ पे 75। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया? यहाँ से इनका डिफरेंस आ गया यहाँ पे 5 का, और यहाँ से डिफरेंस कितने का आ गया? यहाँ से डिफरेंस आ गया 16 का। तो टोटल अगर मैं बात करूँ, 10% लाभ पर 16 यूनिट सामान इसने खरीदा है, और 13% लाभ पर 5 यूनिट सामान खरीदा। टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 21 यूनिट हो गया। तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 21 यूनिट की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे वो आ गई टोटल 8,400 रुपये क्रय मूल्य है इसका। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 400। 1 यूनिट की वैल्यू 400। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पे? 400 से मल्टीप्लाई कर दो इसको आप यहाँ पे, हो जाएगा 6400 रुपये। और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ से? ये हो जाएगा 2,000 रुपये। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 6400 रुपये और 2,000 रुपये। इस प्रकार से एक आंसर जो होगा ना यहाँ पे करेक्ट होगा इस प्रकार से। तो देखो, इस प्रश्न को हल करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो भी देखिए एक बार आप। देखिए, इस प्रश्न को हल करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है यहाँ पे। दूसरे तरीके की बात करते हैं हम यहाँ पे। कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को 8,400 रुपये में खरीदता है। कुल जो क्रय मूल्य है वो 8,400 रुपये इनका, और पहली वस्तु को बेच रहा है 10% के प्रॉफिट पे। दूसरी वस्तु को जो बेच रहा है यहाँ पे ये 13% के प्रॉफिट पे बेच रहा है इस प्रकार से। और यहाँ पे जो टोटल विक्रय मूल्य है वो 9,300 रुपये है। तो जो टोटल जो प्रॉफिट हो गया यहाँ से, वो टोटल प्रॉफिट हो गया यहाँ से कितने का? 900 रुपये का प्रॉफिट हो गया टोटल। टोटल 900 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज यहाँ पे ये देखिए आप, अगर 8400 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है, पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेचा और दूसरी वस्तु को 13% लाभ पर बेचा। अगर दूसरी वस्तु को मान लीजिए अगर ये 10% लाभ पर बेचता है, यहाँ पे 10% लाभ पर बेचता, तो फिर 8400 रुपये का सामान है ना, उस पर आपको 10% का प्रॉफिट होता, और इसका 10% कितना होता है यहाँ से? ये हो जाता है यहाँ पे 840 रुपये। कितना होता है? 840 रुपये होता है यहाँ पे 10% का प्रॉफिट। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट यहाँ पे, 840 होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो प्रॉफिट कितने का है? 900 रुपये का है। तो यहाँ से कितना एक्स्ट्रा है वो देखेंगे यहाँ पे।
इसमें टोटल एक्स्ट्रा कितना है वो देखेंगे यहाँ पे। तो एक्स्ट्रा कितना आ गया यहाँ पे, 900 में से 840 को उठा लीजिए, 60 आ गया इस प्रकार से। अब बताइए यहाँ पे ये जो 10% एक्स्ट्रा क्यों बचा, क्योंकि हमने है ना 13% वाले का 3% कैलकुलेट नहीं किया। इसका मतलब 3% की वैल्यू 60 आ गई, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ये आ गई 1% की वैल्यू 20। तो इसका 100% कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका 100% निकालोगे ना आप यहाँ पे, तो 100% की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये आ जाएगी 2000। कितना आ जाएगा 2000। तो इसका 100% आ जाएगा 2000 रुपये, यानी कि 13% लाभ पर जो बेचा ना वो 2000 रुपये। और ये टोटल यहाँ से घटा दो 2,84 2000 हो जाएगा 6400 रुपये इस प्रकार से। तो 6400 रुपये और 2000 रुपये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस प्रकार से। तो इस क्वेश्चन को हल करने की हमने टोटल 2 तरीकों पे बात की है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन है, दिया हुआ है कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को 9,500 रुपये में खरीदता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 23% का लाभ होता है, और कुल विक्रय मूल्य 11,550 रुपये है। तो दोनों वस्तुएं क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान है। टोटल सीपी अपने को दिया हुआ है यहाँ पे 9500 रुपये, और पहली वस्तु पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी वस्तु पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 23% का प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल जो विक्रय मूल्य है यहाँ पे 11,500 कितना है 50 है। तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का हो गया लाभ, तो लाभ देखेंगे यहाँ पे 2000 कितना हो गया 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया यहाँ से 9500, 11,550 में से घटा दिया यहाँ पे। अब एक चीज यहाँ पे हम सबसे पहले ये नोट करेंगे कि 9500 रुपये क्रय मूल्य है, पहली वस्तु 20% लाभ पर बिक रही है, और दूसरी वस्तु जो है ना वो 20% से ज्यादा कितना है 3% ज्यादा पे है। तो हमने ये सोचा कि भाई 9500 रुपये की वस्तु है, क्रय मूल्य है वस्तु का, अगर दोनों वस्तुएं 20% प्रॉफिट में बिकती तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, वो हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कितना हो जाता है बताओ, यहाँ पे 1900 रुपये होता, लेकिन यहाँ पे तो कितना है बताओ 2050 है। बताओ यहाँ पे एक्स्ट्रा क्यों बच गया, क्योंकि हमने दोनों का अभी 20% कैलकुलेट किया है, हमने 3% कैलकुलेट नहीं किया 23% वाले का। तो यहाँ से कितने का डिफरेंस आ गया 150 का। तो 3% की वैल्यू 150, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 100% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5000। कितनी आ जाएगी बताओ 5000 आ जाएगी इस प्रकार से। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5000 रुपये आ जाएगी इस प्रकार से। तो अगर इसकी 100% की वैल्यू 5000 रुपये आ गई यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 4500 रुपये। तो 4500 रुपये और 5000 रुपये यहाँ पे आंसर होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा करेक्ट होगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर हम। दिया हुआ है किसी वस्तु को 880 रुपये बेचने से प्राप्त हानि उसी वस्तु को 1280 रुपये बेचने से प्राप्त लाभ के बराबर है, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 20% का लाभ हो। तो देखिए सबसे पहले पहला विक्रय मूल्य जो है वो दिया हुआ है 880 रुपये, और दूसरा जो विक्रय मूल्य है वो दूसरा विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1280 रुपये, और हमने 880 रुपये बेचा तो अपन को क्या हुई बताओ हानि हुई, और 1280 रुपये बेचने से क्या प्राप्त हुआ है लाभ प्राप्त हुआ है। और लाभ और हानि दोनों को बराबर होने की बात कर रहा है, लाभ और हानि दोनों को क्या हो रहा है बराबर होने की बात कर रहा है, यानी कि जितनी लाभ हुआ उतनी हानि हुई। तो अगर हानि की बात करें तो हानि का कंडीशन में हमेशा क्या होता है, हानि कंडीशन में हमेशा क्रय मूल्य बड़ा होता है विक्रय मूल्य से, यानी कि कोई चीज अपने ज्यादा में खरीदी कम में बेचते हैं। और लाभ की कंडीशन के अंदर हमेशा विक्रय मूल्य माइनस क्या करते हैं हम क्रय मूल्य करते हैं इसके अंदर। सबसे पहली चीज यहाँ पे देखिए 880 विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य को हमने एक्स मान लिया, और विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 880 रुपये, दोनों बराबर होने की बात करें तो बराबर का निशान लगा दिया यहाँ पे। और ये 1280 रुपये हो गया इस प्रकार से, और ये भी एक्स रुपये हो गया, इधर जाएगा तो यहाँ पे 2x, और इधर जाके एडअप हो जाएगा तो कितना हो जाएगा देखो 1200 और 800 कितना हो गया 2000, ये हो जाएगा 2160 रुपये हो जाएगा इस प्रकार से। तो अक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको काटोगे ना यहाँ पे आप, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1080 रुपये। तो यहाँ से जो सीपी आ गया इसका वो 1080 रुपये आ गया। अपन को बोला गया कि 20% लाभ पर बेचने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो एक अगर 1080 रुपये की चीज को अगर 20% लाभ पर बेचो तो 120% प्राइस भी बेचना पड़ेगा आपको इसको। तो 20 से 20 कट जाएगा यहाँ पे, 12 छिड़म हो गए यहाँ पे। ये कितना हो गया यहाँ पे, ये 9 हो गया यहाँ पे, और ये कितना हो गया यहाँ से देखो, ये हो गया 12। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 1296 रुपये हो जाएगा इस प्रकार। तो सी ऑप्शन जो होगा ना यहाँ पे करेक्ट होगा इस प्रकार से। देखो इस प्रश्न को हल करने का डायरेक्ट तरीका क्या होगा उसकी भी हम बात कर लेते हैं एक बार। अब देखिए इसका दूसरा तरीका क्या होगा, किसी वस्तु को 880 में बेचने से प्राप्त हानि, यानी कि विक्रय मूल्य जब 880 है तो उस समय लॉस हो रहा है यहाँ पे अपन को, और जब विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना है 1280 रुपये है, तो अपन को क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ, यहाँ पे हो रहा है अपन को प्रॉफिट हो रहा है इस प्रकार से। और बोला गया है कि 880 रुपये बेचने से प्राप्त हानि 1280 रुपये बेचने से प्राप्त लाभ के बराबर है, यानी कि लॉस और जो प्रॉफिट है उन दोनों का अनुपात 1:1 है, यानी कि जितनी अपन को हानि हुई उतना ही लाभ हुआ इस प्रकार से। तो यहाँ से दोनों में विक्रय मूल्य का अंतर देखेंगे, सबसे पहले कितने का आ गया यहाँ से, इन दोनों में जो विक्रय मूल्य का अंतर आ गया यहाँ पे कितने का आ गया देखिए आप, कितने का आ गया यहाँ से देख लीजिए, ये यहाँ पे 400 का आ गया इस प्रकार से, कितने का आ गया
400 का आ गया इस प्रकार से। तो यहाँ पे टोटल 2 यूनिट का अंतर आ गया। देखो लॉस के लिए चीजें माइनस में होगी इस प्रकार से और प्रॉफिट के लिए प्लस में रहेगी, तो यहाँ पे दोनों में अंतर 2 यूनिट का आ गया। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 400 आ गई इस प्रकार से। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी इस प्रकार से। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करोगे, 880 रुपये बेचने से प्राप्त हानि होती है, तो 1 यूनिट की हानि होती है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 200 होगी। तो 200 की हानि और 200 का क्या हो रहा है यहाँ पे, लाभ हो रहा है इस प्रकार से। अब देखो 880 में बेचने से हानि होती है, तो आप क्या करो, क्रय मूल्य निकालने के लिए 880 के अंदर जो हानि हो रही है ना 200 रुपए की, उसको एडअप कर दीजिए आप यहाँ पे। ये हो जाएगी 1080 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा। या 1280 रुपये में बेचने से आपको लाभ हो रहा है 200 रुपये का, तो 200 रुपये घटा दीजिए, 1080 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ पे। अब आपको बोला गया कितने में बेचेगी, 20% का लाभ हो, तो 20% लाभ के लिए बेचना पड़ेगा आपको 1080 रुपये की चीज को 120% प्राइस पे, 120/100 पे बेचना पड़ेगा आपको। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यहाँ पे और इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1296 रुपये इस प्रकार से। ये स्क्रॉल करने का दूसरा तरीका हो गया यहाँ से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ, उसी वस्तु को 894 रुपये में बेचने से प्राप्त हुई हानि दोनों समान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम डायरेक्ट तरीके से हल करेंगे। प्रॉफिट और लॉस की अगर बात करें, तो प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है यहाँ पे वो 1:1 होने की बात कर रहा है। और एक बार हमने कितने बेचा, 996 में, और एक बार वस्तु को 894 में बेचा इस प्रकार से। तो ये तो लाभ, ये तो प्रॉफिट का मामला है और ये किसका मामला है, लॉस का मामला है इसमें। तो दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया यहाँ से बताओ। यहाँ से जो डिफरेंस आ गया यहाँ पे 102 का आ गया। तो टोटल 2 यूनिट की जो वैल्यू आ गई यहाँ से, वो 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 102 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 51। तो इसको आप 51 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 51 का, और इसको भी 51 से गुणा कर दो, लॉस 51 का हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको सीपी निकालना है यहाँ पे। तो सीपी निकालने के लिए क्या करोगे आप, 996 रुपये में बेचने से लाभ हो रहा है, तो इसमें से 51 घटा दो, कितना आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा यहाँ पे 4, तो 945 रुपये यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा इस प्रकार से। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान था यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ, उसी वस्तु को 1492 रुपये में बेचने से प्राप्त हानि के समान है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट और जो लॉस का रेशियो है वो 1:1 है। और यहाँ पे जो 1754 रुपये और 1492 रुपये में आप बेच रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया यहाँ से, ये डिफरेंस जो आ गया यहाँ पे वो कितने का आ गया, देखो इसको घटा लो जी आप। यहाँ पे देखो 4 में से 2 गया तो 2, और 15 में से कितने गया, अच्छा आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे कितना आ गया बताओ, 6 में से ये 2 आ गया इस प्रकार से। तो ये 262 रुपये आ गया। तो टोटल 1:1 है ना यहाँ पे। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 262। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 131 आ गई। तो अपन को बोला गया क्या, सीपी ज्ञात करो। तो सीपी निकालने के लिए क्या करोगे आप, 1754 रुपये है ना, इसमें बेचने से लाभ होता है कितने का, 131 का, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस बराबर है। 131 घटा दीजिए, कितना जाएगा यहाँ पे, ये 3, ये 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा 6। तो 1623 रुपये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका क्रय मूल्य आ जाएगा इस प्रकार से। तो हमने रेशियो मेथड का उपयोग करते हुए सीधा उत्तर निकाल दिया इसका, बिना टाइम गवाए। अगर आप बेसिक से करोगे तो फिर आपको यहाँ पे ना, यानी कि एक बार आपको क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना पड़ेगा, और एक बार विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा के निकालना पड़ेगा। जो अक्स का मान आएगा ना उसको फिर आगे ले जाना पड़ेगा। काफी लेंथी हो जाएगा, इसलिए आसान तरीके से आप सोल्व करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी वस्तु को 970 रुपये में बेचने से प्राप्त हानि, उसी वस्तु को 1080 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ से 20% अधिक है, तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। तो देखिए सबसे पहले, किसी वस्तु को 970 रुपये में बेचने से प्राप्त हानि, तो विक्रय मूल्य 970 रुपये है और इस समय हानि होती है, और वस्तु का विक्रय मूल्य जब 1080 रुपये है, तो इसमें बेचने से क्या होता है बताओ, प्रॉफिट होता है। 1080 में बेचने से प्राप्त लाभ से 20% अधिक है, जो हानि है वो प्रॉफिट से क्या है, 20% अधिक है। हानि जो है, हानि यहाँ पे वो प्रॉफिट से कितनी ज्यादा है बताओ, लाभ से 20% अधिक है। तो 20% की मीनिंग क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5। अगर 5 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो 5 का 20% यानी कि 1 रुपए की हानि हो जाएगी, तो 6 रुपए की हानि हो जाएगी यहाँ पे, 6 रुपए की हानि हो जाएगी इस प्रकार से। अब दोनों में डिफरेंस देखिए कितने का आ गया यहाँ से, इन दोनों में डिफरेंस आ गया 110 का आ गया इस प्रकार से। और टोटल यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ गया, देखो एक के पास में देखो माइनस में 6 है, एक के पास में प्लस में 5 है, दोनों में 11 यूनिट का डिफरेंस आ गया। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 110। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 10 आ गई। तो हानि कितने की हो जाएगी यहाँ पे, 10 से गुणा कर दो, 60 की। और प्रॉफिट कितने का हो जाएगा यहाँ पे, 10 से गुणा कर दो, 50 का। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसका सीपी निकालना है। तो सीपी निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 970 में बेचने से हानि होती है कितने की, 60 की। तो क्यों ना आप यहाँ पे हानि को जोड़ दीजिए यहाँ पे, ताकि यहाँ पे क्रय मूल्य आ जाए इसका। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 1030 रुपये हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से। और 30% लाभ के लिए बेचना है,
तो 1030 रुपये क्रय मूल्य है और 30% लाभ कमाना है, तो 130% निकालना पड़ेगा आपको इसका। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए आप। यहाँ पे 13×3 = 39, 3 का ये 3 यहाँ पे, और 13 × 13, तो 1339 रुपये में आपको वस्तु को बेचनी पड़ेगी, अगर 30% का प्रॉफिट आपको यहाँ पे याद करना है तो। ये क्वेश्चन आसान था। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 1400 रुपये में बेचने से प्राप्त हानि उसी वस्तु को 1780 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ से 10% कम है, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगी 10% का लाभ हो। तो सबसे पहला विक्रय मूल्य जो है यहाँ पे, वो पहला विक्रय मूल्य अपन को दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 1400 रुपये दिया हुआ है, और दूसरा जो विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1780 रुपये दिया हुआ है इस प्रकार से। अब बोला गया है कि 1400 रुपये बेचने से प्राप्त हानि जो है, इस यहाँ 1400 रुपये बेचने से हानि होती है और 1780 बेचने से क्या होता है, लाभ होता है। और प्राप्त लाभ से 10% कम है, हानि जो है ना, अब की बार लाभ से 10% कम है, यानी कि लाभ अगर 10 रुपये का होता है तो हानि कितने की हो जाएगी यहाँ पे, 1 रुपये अधिक की यहाँ पे, कम है यहाँ पे, तो ये 9 की हो जाएगी इस प्रकार से। तो टोटल यहाँ पे कितने का हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस 19 यूनिट का हो गया, और यहाँ पे 19 यूनिट का हो गया, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो गया, यहाँ से देखेंगे 380 का डिफरेंस हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 20, तो यहाँ पे हानि कितने की हो जाएगी, 20 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, यहाँ पे 9 दूनी 18, 180, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 200। तो सबसे पहले आप क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, इसका कितना हो जाएगा। देखो 1400 रुपये में आपने बेचा, तो 180 रुपये की हानि हुई, तो 180 को आप यहाँ पे एडअप कर दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा 1580। अब यहाँ पे 10% लाभ पे बेचना है, तो उसको 110% प्राइस भी बेच दीजिए आप यहाँ पे, 110 बटे क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए यहाँ पे, 11×8 = 88, 8 और 11×5 = 55, और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ, 55 और 8 = 63, 6, और यहाँ पे 11 8 से कितना हो गया 17, तो 1738 रुपये में बेचना पड़ेगा आपको 10% प्रॉफिट के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे अब आराम से। तो चलो नेक्स्ट टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, अगर वह उसे 60 रुपये कम में खरीदा होता और 60 रुपये कम में बेचा होता तो 25% का लाभ होता, तो वस्तु की प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 20% लाभ की मीनिंग क्या होती है, 20% प्रॉफिट की जो मीनिंग होती है वो होती है 1/5, यानी कि सीपी और एसपी की बात करें यहाँ पे हम, तो सीपी कितना हो जाएगा 5 रुपये, और 5 का 20% लाभ यानी कि 6 रुपये में बिक जाएगी वस्तु 20% लाभ पे। और बोला गया कि अगर वह वस्तु को कितने कम में खरीदा बताओ, वह उसे 60 रुपये कम में खरीदा होता, वह उसे 60 रुपये कम में खरीदा होता और 60 रुपये कम में ही बेचा होता, तो उस कंडीशन के अंदर इसको जो लाभ होता वो 25% का लाभ होता। तो 25% के लाभ की मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग होती है 1/4, यानी कि 4 रुपये का सामान बिक जाता कितने में, 5 रुपये के अंदर यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज देखिए कि हमने 5 यूनिट की जगह 4 यूनिट में खरीदा और बेचा 6 यूनिट की जगह 1 यूनिट के अंदर, तो यहाँ से टोटल कितने का डिफरेंस आ गया बताओ, क्रय मूल्य में कितने का डिफरेंस आ गया 1 यूनिट का, और विक्रय मूल्य में 1 यूनिट का डिफरेंस आ गया। और एक चीज याद रखना आप हमेशा, जब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस अगर समान रहे ना, जैसे यहाँ पे 60 रुपये कम में खरीदार 60 रुपये कम में बेचा, या 60 रुपये अधिक में खरीदार 60 रुपये अधिक में बेचा, या 200 रुपये कम में खरीदार 200 रुपये कम में बेचा, अगर इस प्रकार का कॉन्सेप्ट ना, दोनों वैल्यू समान है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट तरीके का उपयोग कर सकते हो। क्या, यहाँ पे जैसे 5 का 4 हो गया तो 1 यूनिट की कमी आ गई यहाँ पे क्रय मूल्य में, और विक्रय मूल्य में भी 1 यूनिट की कमी आ गई, तो यहाँ से टोटल 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी ना यहाँ पे, वो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 60। तो आपको बोला गया वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य 5 यूनिट है यहाँ पे, तो आप है ना 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 300 रुपये, तो 300 रुपये यहाँ पे क्रय मूल्य आ जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा इसका यहाँ पे। लेकिन अगर ये वैल्यू अलग अलग मिलेगी ना आपको यहाँ पे, उस समय ये तरीका आप नहीं लगा पाओगे, रेशियो नहीं लगेगा वहाँ पे, तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहना इन चीजों के लिए। तो देखो फिर कैसे हल करोगे इसको, तो फिर हल करने का तरीका ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कि एक व्यक्ति ने मतलब 20% लाभ पर बेचा, तो इसका क्रय मूल्य 5x मान लिया हमने यहाँ पे, और विक्रय मूल्य कितना मान लिया हमने यहाँ पे, इसको मैंने 6x मान लिया इस प्रकार से। अब देखो क्रय मूल्य को कितना कम कर रहे हैं यहाँ पे हम, 60 रुपये कम कर रहे हैं क्रय मूल्य को, और विक्रय मूल्य को हम कितना कम कर रहे हैं यहाँ पे, वो भी 60 रुपये कम कर रहे हैं इस प्रकार से। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो लाभ होता है ना, वो होता है 25% का, यानी कि क्रय मूल्य अगर 4 यूनिट है तो देखो क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य की वैल्यू लिखो, और विक्रय मूल्य के सामने विक्रय मूल्य की, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। देखो 25x माइनस 5 के 30, 300 बराबर हो जाएगा 6 चौका 24x, और माइनस हो जाएगा 6 चौका 24। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो जाएगा यहाँ पे बताओ, अक्स हो जाएगा इस प्रकार से, बराबर 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं सीपी की बात करूँ, तो सीपी हो जाएगा यहाँ पे 5x है ना, तो 5 × 60 बराबर हो जाएगा 300 रुपये। तो दोनों में से आपको जो बेस्ट तरीका लगे ना उससे हल करना, लेकिन जब रेशियो आसान है तो आप बेसिक तरीके पे जाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि आपका टाइम बचाना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है
कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, अगर वह उसे 120 रुपये अधिक में खरीदा होता और 120 रुपये अधिक में बेचा होता तो 12.5% का लाभ होता, तो वस्तु को कितने रुपए बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 20% लाभ की मीनिंग क्या होती है? 20% लाभ की मीनिंग होती है 1/5, यानी कि क्रय मूल्य अगर 5 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ से? विक्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पे 6 रुपया। और बोला गया है कि वह 120 रुपये अधिक में खरीदा होता, अगर क्रय मूल्य 120 रुपये ज्यादा होता और विक्रय मूल्य भी 120 रुपये ज्यादा होता तो उसको लाभ कितना होता? तो उसको 12.5% का लाभ होता। तो 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, यानी कि 8 रुपये का सामान 9 रुपये में बिक जाता है इस कंडीशन के अंदर। तो टोटल यहाँ से टोटल देखिए, अब देखिए क्रय मूल्य भी हम 120 रुपये ज्यादा ले रहे हैं, विक्रय मूल्य भी 120 ज्यादा ले रहे हैं। तो यहाँ से जब डिफरेंस की बात करते हैं ना, यहाँ पे ये 3 बढ़ गया, इधर भी 3 बढ़ गया, देखो यहाँ से। तो यहाँ पे जो 3 यूनिट आ गया ना, इससे 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? इस 3 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके सामने 120। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3 चौक 12, 40 आ जाएगी इस प्रकार से। और यहाँ पे आपको सीपी ज्ञात करना है, तो सीपी सबसे पहले ज्ञात करने के लिए आप 5 से गुणा कर दो 40 को। तो 5 गुणा 40 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 200 रुपये। 200 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। 200 रुपये क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रय मूल्य हो जाएगा। अब बोला गया कि 25% प्रॉफिट के लिए कितने बेचोगे आप इसको? तो 25% प्रॉफिट के लिए अगर आपको बेचना है वस्तु को, तो इसकी मीनिंग होती है कि 4 का सामान 5 से बेचो, जबकि क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है? 200 रुपये है। तो 200 कितना गुना है इसका यहाँ पे? तो 50 गुना। तो इसका 50 गुना करो, कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे 250 रुपये हो जाएगा इस प्रकार से। तो 25% प्रॉफिट के लिए वस्तु को आपको 250 रुपये में बेचना पड़ेगा इस प्रकार से। आप सीधा भी कर सकते थे कि 200 का आप क्या करते हैं यहाँ पे, 200 का सीधा 125% निकाल देते हैं यहाँ पे, वहां से भी उतरा जाता है आपका 250 रुपये। ऐसा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको इसके अंदर। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब बेसिक से भी कर सकते थे इस प्रश्न को यहाँ पे। बेसिक से करते तो कैसे करते? ये इसका क्रय मूल्य 5x हो गया और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 6x। 120 रुपये हम ज्यादा में खरीद रहे हैं और 120 रुपये हम ज्यादा में बेच रहे हैं यहाँ पे, तो प्रॉफिट होता है 12.5% की। 8 रुपये क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 9। इस इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, उत्तर निकाल दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, अगर वह उसे 600 रुपये कम में खरीदा होता और 400 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ होता। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सीपी और एसपी की बात करेंगे सबसे पहले। 25% लाभ पर बेचता है, तो 25% लाभ की मीनिंग क्या होती है यहाँ से? 1/4 होती है, यानी कि 4 रुपये का सामान बिक जाएगा यहाँ पे 5 रुपये के अंदर। फिर बोला गया कि वह अगर इसको 600 रुपये कम में खरीदा होता और 400 रुपये अधिक में बेचा होता तो इसका जो लाभ है ना, वो लाभ 35% का होता। 35% की मीनिंग क्या होती है यहाँ पे? 7 बटे कितनी होती है? 20 होती है। तो 20 का सामान 27 में बिकता है यहाँ पे। अब देखिए इस प्रश्न के अंदर यहाँ पे दोनों के विक्रय मूल्य जो है ना, यहाँ पे देखो 600 रुपये कम में खरीदा होता और 400 रुपये अधिक में बेचा होता, तो ये समान नहीं है। जब ये समान नहीं है तो आप है ना डायरेक्ट रेशियो मेथड से नहीं कर पाओगे इसको। इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बेसिक तरीका आना चाहिए थोड़ा बहुत। यहाँ पे ये 4x है यहाँ पे क्रय मूल्य इसका, और ये क्या है? इसका विक्रय मूल्य कितना है? 5x है। अब हम क्या करें? क्रय मूल्य के अंदर 600 की कमी कर रहे हैं, तो ये लो 600 कम कर दिया मैंने यहाँ पे, और विक्रय मूल्य में हमने 400 ऐड कर दिया यहाँ पे। विक्रय मूल्य को 400 बढ़ा रहे हैं। अब क्रय मूल्य में अगर आपने 600 कम कर दिया तो यहाँ पे रेशियो आ गया इसका 20, और विक्रय मूल्य को अगर आपने 400 ऐड कर दिया तो ये हो गया यहाँ पे 27। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, 27 दूना 54, 2 108x, माइनस हो गया यहाँ पे 0 0, 7 को 42 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो ये टोटल हो जाएगा यहाँ पे 2 जीरो हो गए ना, 42 2 हासिल की 4, 12 8 2 कितना हो गया? 12 8 4 कितना हो गया यहाँ पे? तो 16। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100x, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 8000। इसको इधर भेजो, यहाँ पे 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 24,200 आ जाएगी इस प्रकार से। 24,000 कितनी आ जाएगी? देखो 8 या 24,000 कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा इस प्रकार से। तो एक अक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे? 8 या 24, और यहाँ पे 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 3025 आ गया। तो पहले क्रय मूल्य ज्ञात करना कितना होगा इसका? क्रय मूल्य 4 यूनिट है या 4x है यहाँ पे? तो 4x की वैल्यू निकालनी, तो 3025 गुणा हम क्या करेंगे यहाँ पे? 4 करेंगे, तो ये हो जाएगा। यहाँ क्रय मूल्य देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल? यहाँ पे देखो 12,000 तो एक हो गया, तो 12,000 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100 हो जाएगा इस प्रकार से। तो 12,100 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा इस प्रकार से। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके यहाँ से। तो अगली क्लास में मिलते हैं फिर और कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ते हैं। आपने वीडियो को कंप्लीट देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक आपके लिए अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओके।